क्या एक औरत की दोस्ती भी लोगों को खटक सकती है? क्या संगीत और शांति की तलाश को भी सवालों के घेरे में लाया जा सकता है? अनुपमा के एपिसोड में देखने को मिला अनुपमा का मजबूत और आत्मनिर्भर रूप, जो समाज की जजमेंटल सोच के सामने भी अपनी आवाज, अपने रिश्तों और अपने फैसलों पर अडिग रहती है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें। इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राघव अपने माउथ ऑर्गन के साथ संघर्ष करता है, सोचता है कि वह टूट गया है। तब अनुपमा उसे नया माउथ ऑर्गन गिफ्ट करती है और बताती है कि उसने इसे खुद के लिए खरीदा था, लेकिन अब वह उसे देना चाहती है। राघव, जो गिफ्ट पाने का आदी नहीं है, हिचकिचाता है, लेकिन अनुपमा, जो एक कलाकार है और संगीत को बहुत मानती है, उसे प्रोत्साहित करती है। वे एक दूसरे को कुछ सिखाने का फैसला करते हैं। राघव उसे माउथ ऑर्गन बजाना सिखाएगा और अनुपमा उसे डांस। जब राघव उसके लिए बजाता है तो अनुपमा को मही की याद आ जाती है। उसकी चिंता देखकर राघव धीरे से उसे आराम करने के लिए कहता है और वो माही और रही के बारे में अपनी उलझन और वसुंधरा की लगातार नाखुशी से हुई चोट का इजहार करती है। जैसे जैसे समाज अनुपमा और राघव के बारे में अफवाहें फैलाने लगता है, तीसरे विवाह की बात करता है, अनुपमा इस आवाजों को अनसुना कर माउथ ऑर्गन सीखने पर ध्यान देती है। रही अनुपमा का सामना करती है, उसके राघव के साथ रिश्ते पर सवाल उठाती है और उसके चरित्र पर शक करती है। अनुपमा, दुखी लेकिन संयमित, राघव के साथ अपनी दोस्ती की रक्षा करती है, जैसे उसने यशदीप के साथ की थी, और सामाजिक दबाव के आगे झुकने से इनकार कर देती है। लीला और परितोष पूछते हैं कि अगर राघव उससे प्यार करने लगे तो वह क्या करेगी। अनुपमा दृढ़ता से जवाब देती है कि अगर उसे कोई गलत बात लगे तो वह दोस्ती खत्म कर देगी, लेकिन बिना वजह के आरोपों के कारण नहीं। वह बताती है कि राघव बिना किसी निर्णय के सुनता है और उसे शांति देता है, जो कि उसके अपने परिवार में नहीं है। रही मानती है कि वे दुश्मन नहीं हैं, लेकिन फिर भी राघव पर भरोसा नहीं करती। अनुपमा उससे अपने ऊपर भरोसा करने को कहती है। दूसरी ओर, राजा ईशानी को प्रभावित करने के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करना चाहता है, लेकिन अनिल कहता है कि उन्हें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। वही रही और प्रेम चुपचाप जश्न मनाने का फैसला करते हैं। घर पर अनुपमा माउथ ऑर्गन बजाने की कोशिश करती है, तब वह प्रार्थना को रोते हुए पाती है। चिंतित होकर वो पूछती है कि क्या हुआ। लीला के प्रार्थना को भेजने की जिद के बावजूद अनुपमा खड़ी रहती है, ये डरते हुए कि जिद से शाह और कोठारी परिवारों के बीच टकराव हो सकता है।